Good morning to everyone. Today I will at first work on the next topic and last topic, which is the when result involves the product of powers of observed quantity. देखिए, अभी तक हमने काम किया था अगर हमारे पास दो क्वांटिटी ऑब्जर्व है, एक ए और बी है, एक तो मैंने काम किया ए प्लस बी के सम पर, फिर काम किया ए माइनस बी पर काम किया, फिर ए इंटू बी पर काम किया और फिर ए बाय बी पर काम किया, है ना। इन सारे टॉपिक पर मैंने काम किया था। इसको भी एक्स कहे थे, इसको भी एक्स कहे थे, ये भी एक्स था और ये भी क्या था, एक्स। मतलब यहाँ पर दो ऑब्जर्व क्वांटिटीज का सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है और क्या है, क्वोशिएंट। तो उसमें इरर किस तरह निकालते थे, इस पर हम लोग अभी काम कर चुके हैं ना, सबको खुद भी किया है ना। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा हर एक केस में, इसको खुद मैंने कर चुका हूँ। बट अभी हमको फिलहाल जो प्रूफ करना है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। उसमें कहा गया है कि अगर ऑब्जर्व क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो, जिस प्रोडक्ट में क्या हो, पावर्स भी हो, मतलब मान लो ए और बी दो ऑब्जर्व क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट पर क्या है, पावर। तीन क्वांटिटी ए बी सी प्रोडक्ट पे क्या है, पावर। तो इसमें डेल्टा एक्स क्या होगा, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम लोग इस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास ऑब्जर्व क्वांटिटीज के रूप में ए और बी था, तो आप लोग पढ़े ना डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह से यहाँ निकाले, इसका भी निकाले, इसका भी निकाले। उस तरह से अगर आपके पास ऑब्जर्व क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है जिसमें कि दोनों या तीन या चार जितने भी क्वांटिटी जो ऑब्जर्व है उनके प्रोडक्ट का क्या दिया हुआ है, पावर दिया गया है, तो उसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बस उसी पर आज काम करने जा रहे हैं, ठीक है। उस पर काम करने से पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस वी हैव टू कंसीडर, हमें एक पहला पार्ट यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ एक ऑब्जर्व क्वांटिटी ए होगा और उस ए पे पावर क्या होगा, उस दिया हुआ एन। हम पहले सिर्फ ए पे पावर एन को लेकर चलेंगे, उसके बाद जिस तरह से ए पे पावर एन को लेकर चलेंगे वैसे ही बी पे पावर एम को लेकर चलेंगे, सी पे पावर डी को लेकर चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ए पे पावर एन, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ ऑब्जर्व क्वांटिटीज के रूप में जिस पर पावर दिया गया है, उसका डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ध्यान देना। एक्स इक्वल दिया गया है, ठीक है, एक्स इक्वल दिया गया, डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना सर। एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए, ए पावर एन वन। याद करो, कभी तो लोग पढ़े होंगे अगर तो y इक्वल टू एफ एक्स था, x में अगर डेल्टा x बढ़ाएंगे तो y में भी क्या डेल्टा y बढ़ जाएगा, डिफरेंशिएशन में ऐसा बढ़ाए, या इसको भी आप छोड़ दीजिए, लिखिए इसको। लेट अस कंसीडर वी हैव x इक्वल टू a पावर n। Let us consider we have x equal to a पे power n, ठीक है। उसके बाद लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to डेल्टा a। डेल्टा ए के एस्पेक्ट में हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान देना। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा ए, क्या जैसे y इक्वल टू एक्स पे पावर n था
इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब dy1 dx इक्वल टू nx n माइनस 1 था कि नहीं था? वैसे ये मान लो आपके लिए y है कि x की पावर क्या n है, इसका डेरिवेटिव क्या डेल्टा x बाय डेल्टा a इज इक्वल टू n a n माइनस 1, सही है। उसी फॉर्मूला से कर दिए, यहां से कहो डेल्टा x का मान क्या आएगा, n a n माइनस 1 इंटू डेल्टा a, सही है। यहां से इतना लाने के बाद डिवाइड करो तुम बोथ साइड, किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, दोनों तरफ x से लगा दो, मींस ऑब्जर्व पॉइंट से लगा दो, डेल्टा x बाय x इक्वल टू कितना n a n माइनस 1 डेल्टा a बाय कितना x, सही है। डेल्टा x बाय x इक्वल टू n a n माइनस 1 इंटू डेल्टा a बाय x है, x किसको माने हो, एक पावर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहोगे सर डेल्टा x बाय x इक्वल टू n डेल्टा a बाय a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, वो नीचे आएगा, a की पावर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे आएगा पावर नेगेटिव, n का नेगेटिव माइनस n और माइनस 1 का नेगेटिव प्लस 1। यहां से कहोगे सर डेल्टा x बाय x इक्वल टू n डेल्टा a बाय बेस 7 और 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस n प्लस n कट जाएगा, कौन बचेगा, अरे n माइनस n प्लस 1 कटेगा n, मींस डेल्टा x बाय x इक्वल टू क्या हो गया, n इन डेल्टा a बाय व्हाट, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखी है अभी, ये हम लोग का मेन प्रूफ हुआ। अगर हमें निकालना होगा डेल्टा x, यहां से कौन डेल्टा x का मान क्या होगा, n डेल्टा a बाय a इंटू व्हाट, ठीक है। मतलब कि ये तरीका हुआ कि अगर सिर्फ एक ऑब्जर्व क्वांटिटीज दिया गया है, उस पर पावर होगा, तो उसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये सिर्फ उसका तरीका है, ठीक है। सर लिखो इसको अच्छे से करें। क्या बोले सर, इनटू के बाद क्या करना होगा? चलिए यहां से जो हमने प्रूफ किया अभी, सिर्फ एक ऑब्जर्व क्वांटिटीज को टेकअप करके वो a की पावर n के रूप में था। यहां पर लोग क्या, व्हाट इज दिस, इसको कहेंगे रिलेटिव एरर इन व्हाट, a की पावर n, x को क्या कहेंगे, a की पावर n नहीं कहेंगे, उसी का नाम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन a की पावर n इज व्हाट, n, क्या गुना है ना, क्या गुना है, n टाइम्स व्हाट इज दिस, दिस इज सेड टू बी रिलेटिव एरर इन a, सही है। रिलेटिव एरर इन x इज n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन, ठीक है। ये हम लोग स्टेटमेंट यहां से कर सकते हैं, ये सिर्फ एक टर्म के लिए होगा। उस तरह से अगर आपके पास दो या दो से अधिक ऐसा ऑब्जर्व क्वांटिटीज है जिस पर पावर दिया होगा, तो उसका रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, अब सिमिलरली वैसे ही कर देंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए बेटा इसको। अब मान लो कि तुम्हारे पास तीन ऑब्जर्व क्वांटिटीज हैं a, b और c। Let us consider x equal to a पे पावर l, b पे पावर m और c पे पावर n। यहाँ पर कितना ऑब्जर्व क्वांटिटी है, तीन है, a b c, और सबों पे पावर अलग अलग है। ये दोनों तो गुना में है, बट ये किस में है, डिवाइड में। तो आप याद कीजिए रिलेटिव एरर इन a
और बी का हम लोग क्या पढ़ाए थे? ए और बी का रिलेटिव एरिया जो क्या पढ़ाए थे? वहां भी था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था, डिवाइड में वही आया था इसके ए था सर डिवाइड में इसमें मल्टीप्लाई वाला में हाँ सर देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अगर ए और बी इनटू में था तो उसका रिलेटिव एरिया हम लोग प्रूव कर चुके हैं डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यहाँ और बाय अगर सी रहेगा तो उसमें भी यही था, इस तरह से था, वहां पे से नहीं था ना। उसी को हम लोग यहाँ पर आगे लेके चलेंगे, इस पर ध्यान देना तुम लोग अच्छे से। सिंपल ये भी है, सिर्फ समझोगे पहले। सिमिलरली मैक्सिमम रिलेटिव either in x is general delta x by x इक्वल टू, इसको टेकअप करोगे सिर्फ अभी जस्ट प्रूफ किए a पे पावर n का रिलेटिव वेक्टर n डेल्टा a बाय a था ना, इसको करेंगे n n ग्रुप में काम कौन l कर रहा है l डेल्टा a बाय a इनटू में तो प्लस और माइनस होगा, प्लस ही होगा माइनस प्लस, इसको फिर उसी फॉर्मूला आप से करें क्या m डेल्टा p बाय b। डिवाइड में रहता है तो भी पढ़े हो क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस n डेल्टा c बाय, नहीं कर सकते उसको। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव एरिया इन 3 ऑब्जर्व क्वांटिटीज having powers sum l m n n। क्या दोनों गुना में था प्लस हुआ, डिवाइड में था तो भी प्लस ही पड़ा, और इस दोनों का ये हुआ, डिवाइड में था प्लस, इसका ये हुआ, ठीक है। अगर सिर्फ तुम्हारे पास ऐसे रहता मान लो ए बी सी, ए बी बाई सी, तब क्या होता डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। पावर अब एल एम एन आ गया, यहाँ एम आ गया, यहाँ एल आ गया, ये एम और ये क्या हो गया, ठीक है। इसको आप ध्यान रखो अच्छे से, नोट कर लोगे, फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ हो गया। तो यहाँ मैक्सिमम बट प्रूफ क्यों लिखा है, तो जितना भी फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे वो सब मैक्सिमम ही प्रूफ किए थे। जब वो फॉर्मूला मैक्सिमम का है, ये भी क्या होगा मैक्सिमम रिलेटिव रेट आएगा, लेकिन फर्स्ट तो इतना करने के बाद दैट इज maximum relative either in x j part is equal to sum of is equal to कहोगे l times the maximum relative either in A plus m times the maximum relative in B plus n times the maximum relative in, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम रिलेटिव in x is l times the maximum relative in A plus m times the maximum relative in B plus n times the maximum relative in C, ठीक है। उसी को लैंग्वेज बस लिखे, उस तरह से परसेंटेज की बात करेगा, परसेंटेज मैक्सिमम रिलेटिव ईदर क्या होगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू एल बाय डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस एम बाय डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा c बाय c इंटू, ठीक है। याद रहेगा, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पहला, क्योंकि 2004 एक फिजिकल क्वांटिटी है x
is given by x equals a square b cube plus c under root d. X equals a square b cube by c under root d. If percentage error of measurement in A, B, C and D are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate percentage error in X. Then calculate percentage error in X. वीडियो ऑन है, सभी ध्यान दोगे। बहुत आसान है, समझोगे इसको कि परसेंटेज error of measurement in A, B, C and D are 4%, 2%, 3% and 1%. Then calculate the percentage error in what? X. क्वेश्चन में दिया गया है। हो गया बड़ा ध्यान दो, आसान बाबू ये भी है, ध्यान करना सबसे। अभी जस्ट ट्राई थे परसेंटेज error in x को डेल्टा x by x इनटू क्या कहते 100 परसेंटेज error in A तो कहते हैं लोग L ग्रुप में काम कौन किया 2 इनटू डेल्टा A by A इनटू 100 प्लस 3 इनटू डेल्टा B by B इनटू 100 प्लस कुछ नहीं ऑन है ना 1 इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस डी मतलब वो कितना 1/2 का पावर होगा डेल्टा डी बाय डी इंटू कितना सही है ठीक है। उसको आप सेट कर दिए इसको सही है क्या कि ना पावर जो था वो एल ग्रुप में काम किया, यहाँ जो पावर था वो एम ग्रुप में काम किया, यहाँ पावर एन ग्रुप में काम किया, ये और पावर है पावर डी का मतलब रूट 2 का मतलब 1/2 होगा ना। एक और लिखते हैं निकालना है हमको इसको तो 2 ये क्या परसेंटेज error in measurement in A का परसेंटेज error कितना 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या व्हाट इज दिस इज रिलेटिव error in A और व्हाट इज दिस इज द परसेंटेज error in A। इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर देंगे 4%। वैसे ही प्लस 3 दिस इज रिलेटिव error in B, ये पूरा क्या हो गया प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू ये पूरा क्या हो गया प्लस 1/2 इंटू ये पूरा क्या हो गया सही है। तो 100 को कितना है ये 8/100 सही है प्लस कितना आएगा 6/100 ये कितना आएगा 3/100 और ये कितना आएगा 1/200। इसका एलसीएम कितना होगा 200 कितना 16 प्लस 12 प्लस 100 प्लस 1 12 चौ 28 और 34 और 1 35 बाई कितना और कितना है 7×35 5 और 20 मीन्स 7/40% ईयर आपका होगा इसमें ठीक है। कोई दिक्कत नहीं तो बोलो इसमें एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए अभी देखो एक फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय
x equal to a पे पावर 4, b पावर 1 by 3, c into d पे पावर 3 by 2. Then find fractional error in x. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा, अगर p इक्वल टू दिया हुआ है a क्यूब b स्क्वायर रूट c इंटू डी, इफ परसेंटेज एरर इन a, b, c and d are given as 1%, 3%, 4% and 2%, then find percentage here in P. बनाई क्वेश्चन, वीडियो क्वेश्चन दोनों. देखो पहले यहाँ पर डेल्टा x बाय x फ्रैक्शनल एरर को ही कहते हैं. रिलेटिव कितना हो गया 4 इंटू डेल्टा a बाय पहला हो गया, प्लस क्या 1 बाय 3 इंटू डेल्टा b बाय b, प्लस क्या 1 इंटू डेल्टा c बाय c, प्लस 3 बाय 2 इंटू डेल्टा d बाय d. पहला हो गया. बस फर्स्ट में इतना कुछ कॉमन करना है. ठीक है, ओके आंसर. सेकंड वाला सेम क्वेश्चन जो सिखा के वैसा ही है. क्या बन जाएगा? हाँ